व्यूअर्स 248 नॉट आउट में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 टेस्ट मैचेस जो कि भारत में खेले गए हैं, वो भी इस शताब्दी के शुरुआत से, यानी कि 2000 से लेकर अभी तक जितने भी टेस्ट मैचेस भारत में खेले गए हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, उनमें से टॉप 5 टेस्ट मैचेस कौन से होंगे। तो मेरे साथ है मेरे काबिल दोस्त अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, कैसे हैं आप? हाँ, मैं सुमित बहुत अच्छा हूँ। और ये टॉपिक मेरा हमेशा वन ऑफ द फेवरेट्स रहता है, क्योंकि ये मेमोरीज को रिवाइव करता है, गुड एंड बैड बोथ। और क्रिकेट लवर्स के लिए हमेशा ये एक टॉनिक होता है। अगर कहीं भी आप डाउन एंड आउट हैं तो देख सकते हैं इन मैचेस को, याद कर सकते हैं इन मेमोरीज को, फ्रेंड्स फैमिलीज किस माहौल में बैठे थे, क्या भारत का था। तो ये मेरा हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, भारत के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया आती है तो एक हमेशा एक फैनफेयर बना रहता है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये एक वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज रहती है, बोथ फॉर द प्लेयर एज वेल एज कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री बहुत प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, और इंडिया उनके लिए हमेशा एक बिगेस्ट बोलेंगे कि एक बैरियर रहा है जिसे वो जीतना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉप 5 की अगर बात करेंगे तो मजा आएगा इस टॉपिक में। तो जैसा आपने कहा कि एक बैरियर रहा है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया का दौरा, कभी भी वो सीरीज नहीं जीत पाते। लास्ट उन्होंने 2004 में सीरीज जीती थी 2-1 से, वो भी उन्होंने काफी समय बाद जीती थी। और जो एक ग्रेट टीम थी 2001 के टाइम पे, जब स्टीव वो उनके कप्तान थे, तो उन्होंने भी इंडिया को ही अपना फाइनल फ्रंटियर कहा था, क्योंकि वो 16 टेस्ट मैचेस लगातार जीत कर आए थे। लेकिन फिर उन्हें 2001 की सीरीज में भी मुंह की खानी पड़ी थी अंतिम 2 टेस्ट मैचेस के अंदर। तो हम बात करेंगे तो टॉप 5 टेस्ट सीरीज में मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि नंबर 5 पर आप किस टेस्ट मैच को रखेंगे। तो नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो पूना का जो टेस्ट मैच है पिछली सीरीज का, भारत और ऑस्ट्रेलिया का, उसे ही रखना चाहूंगा। उसका कारण ये बताना चाहूंगा कि पिछले 22-23 सालों में ऑस्ट्रेलिया भारत में सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीता है। शायद 3-4 ड्रॉज भी होंगे, बट जीतना उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ने जो भारत में जब आए और उनका ये पहले से ही मालूम था कि स्पिनिंग ट्रैक्स मिलने वाले हैं, तो जिस तैयारी के साथ वो आए थे, स्पेसिफिकली स्टीव, दोनों स्टीव की बात करूंगा, स्टीव स्मिथ हुए और स्टीव ओकीफ, जो कि उस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने गजब का परफॉर्मेंस किया है। हाँ, मैन ऑफ द मैच उसमें स्टीव ओकीफ रहे, जिन्होंने 12 विकेट लिए भारत के खिलाफ। भारत को 333 रनों से हारना पड़ा। दोनों पारियों में मिला के भारत की 200 सवा 200 रन बना पाए थे। और उस स्पिनिंग ट्रैक पे स्टीव स्मिथ ने जिस प्रकार की पारी खेली थी, जो बोलेंगे कि एक टेक्स्ट बुक पारी होती है, जो कि आप बडिंग क्रिकेटर्स को दिखा सकते हैं कि स्पिन को किस प्रकार खेलना है। वर्ल्ड क्लास स्पिनर जडेजा और अश्विन को भारतीय उनकी होम कंडीशंस में किस प्रकार से खेला और एक सेंचुरी भी मारी थी। तो वो एक टेस्ट मैच है जो मेरे लिए 5वें नंबर पर रहता है। चुभती हुई सी मेमोरी है, पर अच्छा क्रिकेट अगर खेला गया है और अच्छा परफॉर्म किया है तो हमें उसे क्लैप करके उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं उसे 5वें नंबर पे रखता हूँ। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो सुमित, आपसे जानना चाहूंगा कि चौथे नंबर पर आप किस टेस्ट मैच को रखेंगे। बिल्कुल, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ नंबर 5 पे जो आपने टेस्ट मैच रखा, क्योंकि जो चुभती हुई मेमोरीज हैं, अगर वो आपको याद रहती हैं तो आप कभी भी वो चीज भूलते नहीं है कि हमें किस चीज से बचकर रहना है या किस चीज से सतर्क रहना है। नहीं तो अगर आप जीतते ही रहेंगे सिर्फ, तो आप कभी ना कभी ओवर कॉन्फिडेंस मोड में चले जाते हैं और फिर शायद आपको ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। तो आपने बिल्कुल सही टेस्ट मैच की याद दिलाई यहाँ पर। और नंबर 4 पर जो मैं टेस्ट मैच को रखूंगा, वो मैं रखूंगा 2004 का जो मुंबई टेस्ट मैच था। वो भी एक स्पिनिंग ट्रैक पर ही था, शायद 2.5-3 दिन में ही वो टेस्ट मैच भी खत्म हुआ था। लेकिन वो टेस्ट मैच मुझे इसलिए ज्यादा याद है कि वो सीरीज हम ऑलरेडी हार चुके थे, लेकिन जो तीसरा टेस्ट मैच भी अगर हम इंडिया हार जाते तो शायद वो बहुत ही दुख की बात होती कि अपने घर में इतनी बुरी तरह हारना। और जो रिजल्ट तीसरी इनिंग के बाद दिखाई दे रहा था, वो इंडिया की हार ही दिखाई दे रही थी। केवल 104 रन का टारगेट दिया था इंडिया ने। और लेकिन जब मैं वो मैच देखने बैठा, वो इनिंग फोर्थ इनिंग में देखने बैठा, तो मुझे बस ये था कि देखते हैं कितनी देर में हारेंगे, कैसे करते हैं, कितना कुछ भी, क्या हम फाइट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन उस मैच में जो इंडियन स्पिनर्स ने जो किया, उसमें मुरली कार्तिक भी खेले थे। शायद मुरली कार्तिक के लिए भी वो एक मोस्ट मेमोरेबल टेस्ट मैच रहा होगा उनके लिए। और उसमें इंडिया ने वो 104 रन के टारगेट को भी डिफेंड कर लिया था, और शायद 9 या 10 रनों से भारत जीता था। 93 पर ऑल आउट कर दिया था भारत ने ऑस्ट्रेलिया को। तो वो एक बेहतरीन मेमोरी थी। जैसे कहते हैं ना, हार के जबड़े से आपने जो जीत को खींच के निकाल लिया। और फिर ऐसा मतलब उन्होंने जो प्रतीत किया, बिल्कुल डाउन एंड आउट इंडियन टीम थी, सीरीज हार चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंतिम इनिंग में जो उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत ही मेमोरेबल था।
और एक यादगार था मेरे लिए। तो ये हुई डेफिनेटली। टेस्ट मैचेस की नंबर 5 और नंबर 4। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नंबर 3 पर आप किस टेस्ट मैच को रखेंगे यहाँ पर? तो नंबर 3 के लिए मैं आपको सभी दर्शकों को ले चलना चाहूंगा दी आइकॉनिक 2001 सीरीज। चेन्नई में जब भारत पहुंचा तो कलकत्ता का यादगार टेस्ट मैच जो कि हमेशा सबकी जहन में रहने वाला है, वो जीत कर पहुंचे थे। और चेन्नई में भी भारत की स्थिति जब चेस कर रहा था भारत, फोर्थ इनिंग में तो काफी कमजोर सी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे भी तगड़ी फाइट दी थी, और ये ऑस्ट्रेलिया की दी ऑस्ट्रेलियन टीम थी स्टीव वॉ वाली, जो कि सभी कंट्रीज को ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करती हुई भारत पहुंची थी। और यहाँ पे चेन्नई में उन्होंने एक गजब की फाइट दी थी भारत को। हालांकि भारत ने पहली इनिंग में जो 500 रन का स्कोर किया था, उससे भारत को बड़ा फायदा मिला था। और मैथ्यू एडन ने वहां पे 203 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में। तो वो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए जब भारत चौथी इनिंग्स में चेस कर रहा था, एक छोटा सा टारगेट था 150 या 160 रनों का, तो उसमें अंत में जाते जाते भारत के 8 या 9 विकेट्स गिर गए थे। और वहां पे हरभजन सिंह ने जब ऑफ साइड में टक करके धीरे से उसको 2 रन भागे थे, तो वो यादगार हमेशा मेरे जहन में रहती है। और वहां पे भारत ने जो चेज किया था, उससे वो पूरी सीरीज जीते थे। जो लास्ट बैरियर था ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, वो डिफेंड किया था भारत ने। और वो एक ऐसा कांटा है जो ऑस्ट्रेलियंस को आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक, या कहूंगा कई सेंचुरीज तक चुभता रहेगा। हमेशा इस सीरीज की बात होती रहेगी। और ये इस सीरीज का आखिरी मैच था चेन्नई वाला, जो भारत ने 2 विकेट से जीतकर सीरीज अपने कब्जे में करी थी। चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो सुमित, आप बताइए कि दूसरे नंबर का टेस्ट मैच कौन सा आप रखेंगे? दूसरे नंबर का टेस्ट मैच मैं रखूंगा सन 2010 मोहाली का टेस्ट मैच। जो भी मतलब अंतिम इनिंग जो उसकी उस टेस्ट मैच की थी, वो एक बेहद यादगार इनिंग थी। उस इनिंग में भारत को जो टारगेट चेस करना था, वो 210 रन के अराउंड टारगेट चेस करना था। और उस समय में उस कंडीशन में इंडियन पिचेस पर आपको पता है चौथी इनिंग में बैटिंग करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो 200 रन का टारगेट भी एक फॉर्मिडेबल टारगेट कहा जा सकता है। और रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, एक काफी अटैकिंग आक्रामक कप्तान जाने जाते रहे हैं वो। और 210 रन का टारगेट एक समय पर आकर बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने लग गया था, क्योंकि भारत 125 रन के आसपास 8 विकेट खो चुका था। लेकिन वेरी वेरी स्पेशल, जो हम सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलियंस ने ही इनको नाम दिया है। और क्या परफॉर्मेंस वो करते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, टाइम एंड अगेन परफॉर्म करा है उन्होंने। और उस समय वही क्रीज पर थे मेन जो बैटर्स हैं उनके 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 अंदर। और केवल 2 पुछल्ले बल्लेबाज रह गए थे, ईशांत शर्मा और प्रज्ञान ओझा। तो ईशांत शर्मा और वीवीएस लक्ष्मण की जो पार्टनरशिप हुई उस मैच के अंदर, वो जबरदस्त पार्टनरशिप थी। और वीवीएस लक्ष्मण जो है इंजर्ड भी थे, उनकी बैक में इंजरी थी, और इसी वजह से वो रनर के साथ खेल रहे थे। और फिर जब प्रज्ञान ओझा आए तो एक कंफ्यूजन भी उनके अंदर हुई रन लेने के चक्कर में। शायद उनको ध्यान नहीं था प्रज्ञान ओझा को कि रनर है, और वो शायद वीवीएस लक्ष्मण को ही देखते रहे। और फिर वीवीएस लक्ष्मण उस मैच के दौरान स्टेडियम के में ही, मतलब वो क्रीज पे होते होते ही बल्ला लेके उनकी तरफ जो भागे थे, और जो भी उन्होंने उनको हड़काया कि भाई तू रन ले, लास्ट विकेट है। और उन्हीं के जो जज्बा उन्होंने दिखाया था उस दौरान, और भारत वो टेस्ट मैच 1 विकेट से जीता। मतलब एक यादगार टेस्ट मैच है सन 2010 का। ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए उस टेस्ट मैच को, लेकिन वो बिल्कुल मेरे को अभी बताते हुए भी ऐसा लग रहा है कि वो विजुअल्स में देख रहा हूँ। और बड़ा ही मतलब मैं कहूंगा कि ऐसी यादें हैं जिसको शायद मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो ये था दूसरा टेस्ट मैच। पहला टेस्ट मैच जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी भी बताना चाहूंगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सीरीज में काफी एक अच्छी मेमोरेबल चीजें हुई हैं। काफी प्लेयर्स ने डेब्यू किया है जो आगे जाकर अपनी अपनी कंट्री के लिए सुपरस्टार बने हैं। जैसे कि माइकल क्लार्क, उन्होंने 2004 की सीरीज में डेब्यू किया था। पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने 150 प्लस का स्कोर किया था। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि माइकल क्लार्क एक ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने बड़े प्लेयर साबित हुए, कितने बड़े कप्तान। उन्होंने आगे जाके 2015 का वर्ल्ड कप भी जीता। सिमिलरली हमारे पुज्जी, जो अभी आप कह सकते हैं कि सेकंड वॉल ऑफ इंडिया इस टाइम बने हुए हैं, वो उन्होंने भी 2010 की सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही डेब्यू किया था। और अब हम सब जानते हैं कि कितने डिपेंडेबल हम हैं उनके ऊपर, कितना डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, और वो मिस्टर डिपेंडेबल हैं भी। सिमिलरली शिखर धवन ने भी डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उतने ज्यादा सक्सेसफुल वो टेस्ट मैचेस के अंदर नहीं रहे, लेकिन उनकी वो इनिंग आज भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है कि डेब्यू के मैच में, डेब्यू इनिंग के अंदर ही उन्होंने 85 बॉल्स पे शायद सेंचुरी लगाई थी। और फिर टोटल उन्होंने 187 मोहाली के अंदर ही उन्होंने वो स्कोर किया था 2013 के अंदर। तो ऐसी ये कुछ यादें हैं। एक स्टीव स्मिथ का ब्रेन फेड मोमेंट हम सबको याद होगा 2017 में,
जब उमेश यादव की बॉल काफी नीचे रह गई थी और पैड पे लगी थी, और उस टाइम डीआरएस सिस्टम था, तो उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके पूछा था कि मेरे को ये डीआरएस लेना चाहिए या नहीं, तो वो भी जो कि लीगल नहीं है। तो ये भी एक उनका ब्रेन फेड मोमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर है। तो ये कुछ ऐसी मेमोरीज थी जो हम सबको याद है अभी भी। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, नंबर 1 पर आप किस टेस्ट मैच को रखेंगे? पर मुझे ऐसा लगता है सभी दर्शकों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे आपके शब्दों में जानना चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं। देखिए, नंबर 1 टेस्ट मैच जैसे आपने बताया, अक्रॉस सीरीज अक्रॉस कंट्रीज कभी भी बात कर लें तो यही नंबर 1 टेस्ट मैच रहेगा। इस टेस्ट मैच के पहले मैं इस टेस्ट मैच में जो घटा वो 2-2.5 हजार टेस्ट मैचेस जो 150-200 सालों से खेलते आए हैं, उसमें ये मुश्किल से तीसरी बार ही हुआ था उस समय। तो ये एक इतना अपने आप में यूनिक चीज थी जो हुई थी, और ये उस टीम ने किया था जो कि डाउन एंड आउट थी। बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया जब भारत आई थी तो जैसा स्टीव वॉ ने पहले ही बता दिया था, फाइनल बैरियर है, हमको ये जीतना है। और मुंबई में जिस प्रकार का ऑस्ट्रेलियन टीम ने परफॉर्म किया था पहले टेस्ट मैच में, भारत को 10 विकेट से हराया था। भारत दोनों पारियों में मिला के कुछ 400-410 रन बना पाया था। और जब इस टेस्ट मैच में भारत आया तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस ही फेवरेट थे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। पहले 3 दिन तक भारत बिल्कुल ही बोरिया बिस्तर अपनी पहली इनिंग की बांध चुका था। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 450 रन बनाने के बाद भारत को 170 पर ऑल आउट कर दिया। और कलकत्ता का ये मैच 2001 का, जो कि सभी लोगों की जहन में बिल्कुल ताजा रहेगा हमेशा के लिए, तो उसमें भारत तीसरे दिन तक अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज यहीं समाप्त हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया 3-0 से अपना फाइनल बैरियर जीत जाएगा। लेकिन चौथे दिन जो करिश्मा हुआ, चौथे दिन भारत ने एक भी विकेट नहीं खोया। भारतीय स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर फॉलो ऑन लेती हुई टीम, वो टीम जो कि पिछले दोनों 3 इनिंग्स में मिलाकर भी मुश्किल से 500-600 रन बना पाई थी, उस टीम ने चौथे दिन एक भी विकेट नहीं खोया। और वो था कर्टेसी वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण एंड द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट राहुल द्रविड़। चौथे दिन सुमित, दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, दोनों खिलाड़ियों ने खेलते हुए 335 रन बनाए, और वो भी उस अटैक के अगेंस्ट जिसमें थे शेन वॉन, जिसमें थे, अगर बात करें तो जो बड़े तेज गेंदबाजों की बात करें तो मैग्रा, गिलेस्पी, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में मार्को और माइकल कैस्परोविच, जो उस वक्त उनके काफी अच्छे फास्ट बॉलर हुआ करते थे। उस अटैक के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली शेन वॉन के अगेंस्ट द टर्न जाके जो शॉट्स मारे और 335 रन चौथे दिन बनाए, उससे भारत को एक विनिंग पोजीशन पे लेके आए। और फॉलो ऑन खेलने के बावजूद 5वें दिन जाके भारत ने वो टेस्ट मैच जीता, सीरीज बराबर करी और चेन्नई में आगे जाके ये सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक फाइनल जो बैरियर था वो बैरियर ही रहा। जो उनके मेन फ्रंट लाइन कप्तान थे, स्टीव वॉ थे, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग आए, कभी भी भारत में सीरीज नहीं जीत पाए। तो उसका ये जो पूरा श्रेय था ये उस चौथे दिन को जाता है और इन दो खिलाड़ियों को जाता है। इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच की सुमित आपसे कुछ यादें जानना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो उस वो जो सीरीज है ना, एक पूरी आइकॉनिक सीरीज के तौर पे जानी जाती रही है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर आज भी। मतलब हम पिछले आप कहेंगे तो करीब 27-28 सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ। और एक वो सीरीज 2001 की इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, एक ये 2005 की जो एशेज थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, और फिर ये जो 2021 20-21 में जो 21 में जो हुई है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, जो अभी इंडिया जीत के आई, ब्रिस्बेन में भी टेस्ट मैच जीता था। तो ये कुछ ऐसी सीरीज है जो शायद आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। और उसमें भी जो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है 2001 की सीरीज के अंदर, कि जो हरभजन सिंह है वो आज तो हमें लगता है कि बहुत बड़े स्टार है, पर उस समय वो स्टार भी बिल्कुल नहीं थे। और वो नहीं थे। कुंबले भी उस टाइम इंडियन टीम में नहीं थे, वो इंजर्ड थे। तो हरभजन सिंह ने उनकी कमी बिल्कुल भी खलने नहीं दी। और उन 3 टेस्ट मैचेस में हरभजन सिंह ने शायद 30-32 विकेटें ली थी उस दौरान। तो जो कि एक अपने बिल्कुल आप में एक करिश्मा है। और कलकत्ता के ही टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने पहली हैट्रिक भी ली थी इंडिया की साइड से, यस, जो किसी बिल्कुल भी इंडियन बॉलर ने कारनामा नहीं किया था। उसके बाद तो इरफान पठान ने भी ली है और जसप्रीत बुमराह ने भी ले ली, लेकिन उस दौरान उस सिचुएशन में वो हैट्रिक लेना, और फिर वो हैट्रिक पे भी सदगोपन रमेश का वो कैच, जो शेन वॉर्न उनके तीसरे विक्टिम बने थे। तो वो यादें, बिल्कुल मतलब शायद कलकत्ता के उस दिन उस ग्राउंड में 1 लाख लोग होंगे, लेकिन 1 लाख के अलावा जो करोड़ों करोड़ों जो टीवी पर देख रहे थे, उन्हें भी यही एहसास हो रहा था कि वो खुद स्टेडियम के अंदर ही बैठकर वो मैच देख रहे हैं। और फिर उसका जो बिल्कुल चेन्नई में जो सीरीज हम जीते, जो आप बता रहे थे कि
हरभजन सिंह ऐसा मैदान में दोनों हाथ ऊपर करके जो भागे, और गांगुली अपने पवेलियन में बैठे थे कुर्सी के ऊपर और वो भी खड़े होकर भागे एकदम से, तो वो एक अलग ही नजारा था। तो 2001 की सीरीज तो हम सभी जानते हैं, और कलकत्ता का टेस्ट मैच तो कहते हैं ना जहन में गुद गया है, या गोल्डन वर्ड्स में लिख दिया गया हिस्ट्री के अंदर, वो तो एक वैसा ही टेस्ट मैच था। बिल्कुल डिजर्विंग टेस्ट मैच है, मैं कहूंगा नंबर 1 के लिए वो। बिल्कुल बिल्कुल सुना। तो अब मैं अपने दर्शकों से यहीं पर मैं विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और टेस्ट मैच हम इस लिस्ट में रख सकते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग 248 नॉट आउट। 248